टेन आर 1/3 है, तो इसका मान ज्ञात करें। सब कुछ आपको पता होना चाहिए, जो भी हमने पढ़ा, कुछ भी टफ नहीं है। अगर एंगल क्यू 90 है तो बाकी जो दो एंगल बचे हैं पी और आर, उनका सम 90 डिग्री होगा। अरे गधा लोग, किसी भी ट्रायंगल के तीन एंगल का सम 180 होता है, क्यू 90 है तो बाकी दोनों एंगल का सम 90 है, यानी कि पी और आर आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, पी और आर। अब सवाल में आपको टेन आर की वैल्यू दी है, आर की ये पूछा है, तो सब कुछ आर में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, सब कुछ आर में, ठीक है जी। अब जैसे सेक पी है, पी, ध्यान से सुनो मेरे दोस्तों, पी का कॉम्प्लीमेंट्री होता है मेरे दोस्तों आर, सेक बदलता है कॉसेक में। भाई साहब जैसे सेक पी है तो पी का कॉम्प्लीमेंट्री होता है आर, और सेक किस में बदल जाएगा, कॉसेक में, यानी कि सेक पी और कॉसेक आर तो बराबर ही है, कट जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, खत्म, क्लियर है। बस कॉस आर प्लस मेरे दोस्तों साइन पी, साइन पी का क्या मतलब है, पी का कॉम्प्लीमेंट्री आर है, साइन बदल जाएगा कॉस में, अपॉन साइन आर, साइन आर माइनस कॉसेक पी, माइनस कॉसेक पी है, पी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, पी का कॉम्प्लीमेंट्री है मेरे दोस्तों आर, कॉसेक बदलेगा सेक में, कॉसेक किस में बदलेगा, सेक में, पी का कॉम्प्लीमेंट्री आर है, कॉसेक किस में बदलेगा, सेक में, तो सब कुछ हमने आर में कन्वर्ट किया। अब मेरे दोस्तों आपको सवाल करना आसान है कि सवाल में tan r का मान 1/3 दिया है, tan होता है लंब परपेंडिकुलर बटा बेस, तो हाइपोटेनस आ जाएगा अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर रूट 10 आएगा, ये वैल्यू यहां पे रख दो। बताओ बच्चे cos r प्लस cos r, 2 cos r हो गया, 2 cos r, और cos r का मतलब बेस बटे हाइपोटेनस 3 बटे रूट 10 अपॉन sin r, sin r का मतलब हो गया जी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, sin r का मतलब लंब बटे करण 1 बटे रूट 10 माइनस माइनस सेक का मतलब हाइपोटेनस बटा बेस रूट 10 बटे 3, रूट 10 बटे 3 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, तो जब आप एलसीएम लोगे मेरे प्यारे भाई, एलसीएम लोगे तो इधर आएगा 3 माइनस 10 माइनस 7 आएगा अभी, तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 2 गुणा 3 बटे रूट 10, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, पूरा बता रहा हूं गधों की तरह आपको, 3 माइनस 10 माइनस का 7 बटे 3 रूट 10 होगा, माइनस का 7 बटे 3 रूट 10, ये रूट 10 से रूट 10 कट जाएगा, 3 ऊपर पहुंचेगा, 3 3 9 2 18 माइनस का 18 बटे 7 बटे 7, तो माइनस 18/7 इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन, और ये प्री का सवाल है, कोई मेंस लेवल का सवाल नहीं है, ये सबसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है भाई। हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, तो यहां से वैल्यू निकाल के हमने यहां पे रख दिया, कैलकुलेट कर लिया, आंसर आ गया, काफी बेसिक सवाल बन जाएगा ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 113 नंबर, इस सवाल का जवाब दीजिएगा क्या होगा, बनाओ। व्हाट द वैल्यू ऑफ 4/3 sin स्क्वायर 35 प्लस sin स्क्वायर 55, सीएचएसएल का सवाल है। एंगल का सम देखो, एंगल का सम 90 हो रहा है तो sin स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, 1 की 4/3 में गुणा करेंगे, 4/3 आंसर है, ठीक है जी। अगला सवाल, अब जो बच्चा फॉर्मूला ही याद नहीं करता है, उसको होता ही नहीं है, तो मैं क्या करूं, क्या करूं मैं। 113 के बाद अगला सवाल आएगा जी 114 नंबर, जल्दी जल्दी करिएगा, तेजी में करिएगा, रुकिएगा नहीं बिल्कुल भी। सीएचएसएल क्वेश्चन, व्हाट द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान क्या होगा, एंगल का सम 90 तो sin a बराबर cos b, sec a बराबर cos a b, tan a बराबर cot b, 42 48 90, sec बदलता है cosec में, sec a बराबर हो गया 3 माइनस 52 सॉरी 58 और 32 90, sin बदलता है cos में, तो sin 58 cos 32 के बराबर होता है, कट जाएगा, 3 माइनस 5 माइनस का 2 आंसर है, 3 और 5 बच गया, 3 माइनस 5 माइनस का 2 आंसर है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है दोस्तों आपके सामने, यहां पर 114 था, हम लोग लेंगे 115 नंबर सवाल, ये बताइएगा जल्दी से, व्हाट द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान बताओ। एंगल का सम 90, 37 53 90, sin cos में बदलता है sin cos b बराबर हो जाएगा, कट जाएगा 5/2 माइनस, एंगल का सम 90 39 51 90, तो sin स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर भी 1, ये 1 हो गया, तो 5/2 माइनस 1/2 4/2 आ गया, 2 इसका आंसर है, 2 इसका आंसर है मेरे दोस्तों। आगे चलेंगे, ठीक है, बेसिक सवाल है, पेपर में आते हैं, बेसिक करने पड़ेंगे भैया, और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। सवाल नंबर है 116, जल्दी से करके बताइएगा क्या आंसर है इसका, बना दो। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान आपको निकालना है। sin स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45 1 हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, tan 60 √3 होता है, √3 का स्क्वायर 3, tan 60 √3 का स्क्वायर 3, एंगल का सम 90 20 70 90, sin cos भी बराबर कट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस cos 60 क्या होता है मेरे दोस्तों 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1 माइनस 1/4 क्या आएगा, 1 माइनस 1/4 आएगा जी 3/4 आएगा, तो एलसीएम आएगा जी 12 12 एलसीएम ऊपर क्या आएगा 4 एकम 4 3 3 9 13/12, 13/12 यानी कि सी ऑप्शन आंसर है, एक सही 1/12 सी ऑप्शन, बी ऑप्शन ये गधा लोग सी ऑप्शन आंसर है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर आपके सामने, पता नहीं क्या क्या बोलते हो तुम लोग, ऐसे सवाल भी नहीं होते हैं ना तुम लोगों से, तो धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी पे, बड़ा वाला। 117 नंबर करो, अगर ये भी नहीं होते हैं तो पढ़ाई लिखाई की फील्ड में किसी काम के नहीं हो तुम। सवाल केवल देखने में बड़ा है, करने में छोटा होता है जी। इसका मान बताइए क्या आएगा, एंगल का सम 90 37 53 90, जब एंगल का सम 90 तो sin cos भी बराबर होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कट जाएगा 1, 49 41 90 तो tan cot भी बराबर होता है, कट जाएगा, बचा 2 माइनस, आपको पता है एंगल का सम 90 तो cot गुणा cot भी 1, cot गुणा cot भी 1, अब 11 और 79 90 है 1 हो जाएगा, 31 59 90 1 हो जाएगा, और cot 45 डिग्री का मान 1 होता है, 1 गुणा 5 5 प्लस, ये बताओ ये क्या है, sin स्क्वायर 76.5 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 3π/40, अब 3π/40 का क्या मतलब है, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, 180/40 करेंगे तो 0 से 0 चला जाएगा, तो 18 × 54/4 54/4 हो गया, sin 13.5, यानी कि ये sin स्क्वायर 13.5 है, तो एंगल का सम देखो, एंगल का सम ये 76.5 ये 76.5 और ये sin स्क्वायर 13.5 है, 76.5 में 13.5 जोड़ूंगा 90 हो रहा है, 6 3 9 7 1 8 और फिर 90 हो जाएगा, अगर एंगल का सम 90 हो रहा है तो sin स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर भी कितना हो गया 1, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो बचा क्या, बचा 3 बच गया ना, 3 से गुणा हो रही थी 3, तो 3 और 3 6 6 - 5 1, एक इस सवाल का आंसर है ए ऑप्शन, एक आंसर है। आगे चलेंगे, सवाल है आपके सामने यहां से 117 था क्वेश्चन 118, मुझे हर बच्चे का आंसर चाहिए जितना भी पढ़ रहा है, करो। द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान ज्ञात करें, बताइएगा जल्दी से। एंगल का सम 90 है तो sin स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर भी 1, cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर भी 1, अब 27 और 63 90 तो sin स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर भी 1 हो गया, 24 66 90 cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर भी 1 हो गया, 1/1 1 माइनस sin स्क्वायर 69 माइनस cos 69 to sin 21, देखो ये सब 69 में, तो इसको भी कर लेते हैं, 21 का कॉम्प्लीमेंट्री 69 होता है, 21 का कॉम्प्लीमेंट्री 69, sin बदल जाता है cos में, cos 69, तो cos गुणा cos cos स्क्वायर 69 और ये sin स्क्वायर 69, sin स्क्वायर 69 डिग्री cos स्क्वायर 69 डिग्री 1 हो जाएगा 1,
अरे माइनस जब यहां से कॉमन लेंगे गधा लोग, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बचेगा, और 1 - 1 जीरो इसका आंसर है, जीरो। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर, तेजी में करना, तेजी में, ठीक है जी, तेजी में करिएगा बच्चों। द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है जी, इसको देखो, एंगल का सम 90 है तो cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर भी 1, 27 63 90 तो 1 हो गया, cos स्क्वायर 27 प्लस cos स्क्वायर 63 1 हो गया। अब 3 से गुणा हो रही है 3, 3 3 - 5 माइनस का 2, तो ऊपर माइनस का 2 बचा, नीचे क्या है 3 - 5 माइनस का 2, tan स्क्वायर 32 प्लस 4 माइनस cosec स्क्वायर 58। देखो 32 58, ये 58 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 32, cosec बदलता है sec में, यानी कि sec स्क्वायर 32 है, sec स्क्वायर 32, cosec स्क्वायर 58 का मतलब sec स्क्वायर 32 होता है। अब आप जानते हो कि ये tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा तो -1 हो जाएगा। अरे बाबलो, मैंने आपको पढ़ाया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये उल्टा है, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1, तो -1 हो जाएगा, -1 और 4 कितना हो गया 3, नीचे 3 बन गया, 3 बन गया। अब ये बताओ, ये हालांकि इसको आप वैसे भी कर सकते हो, बट मैं आपको शॉर्ट बताना चाहूंगा, ये कई जगह होगा। ये है ना sin a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, sin a प्लस बी का फॉर्मूला बाद में बताऊंगा 5वीं शीट में जाके, sin a प्लस बी बराबर sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, sin a प्लस बी का फॉर्मूला है sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, sin इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, ये वही तो है, a की जगह 35 b की जगह 55 है, sin 35 cos 55 cos 35 sin 55, तो sin a प्लस बी का फॉर्मूला है, a प्लस बी का मतलब 35 प्लस 55 sin 90 डिग्री है, sin 90 डिग्री मतलब 1, इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 - 2/3 1/3 1/3 आ गया, सी ऑप्शन। समय बचाया करो, अभी कि इसको फिर sin cos में कन्वर्ट करोगे टाइम लगेगा, रिजल्ट यही आना है। आगे चलते हैं, सवाल नंबर आपके सामने 120 बताइएगा जल्दी से, इसका क्या आंसर है फटाफट बताओ सब लोग, करो। व्हाट द वैल्यू ऑफ दिस, जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाएंगे। tan 60 होता है √3, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2, sin 45 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 2 से 2 कट गया, तो 3 माइनस 1 क्या बचा, 2 पर 2 बचा, नीचे क्या बच्चों, नीचे क्या है, मैंने आपको बताया है अगर एंगल का सम 90 है तो sin इंटू sec भी बराबर 1, एंगल का सम 90 है sin इंटू sec भी बराबर 1, और cosec इंटू cosec भी बराबर 1। अब 24 और 66 90 होता है तो cos इंटू cosec भी 1 हो गया, 37 53 90 होता है cos 37 इंटू cosec 53 1 हो गया, बचा क्या cos 60 डिग्री बचा, cos 60 डिग्री का मतलब 1/2 प्लस sin 60, sin 60 का मतलब √3/2 का स्क्वायर 3/4, तो 2 में 1/2 का मतलब होता है 2/4, 2/4 में 3/4 जोड़ोगे तो 5/4 हो जाएगा, 4 ऊपर 8/5 आ गया, आंसर 8/5, तो 8/5 इस सवाल का आंसर है, ये रहा डी ऑप्शन, 1:3/5। आकाश कह रहे हैं सर टॉपर से ज्यादा कैसे पढ़ें, आकाश पहले तो सवाल पूछना बंद कर दो, आज तक किसी भी टॉपर ने ना तो कभी एक कमेंट किया है, ना उसको इतने ज्यादा डाउट आते, और ना वो जिंदा होता, मतलब वो पता ही नहीं होता वो बैच में है भी कि नहीं, वो तो अचानक से प्रकट होता है, एक सेकंड, ना वो कभी ऐसी फर्जी बातें करता, पूछता ही नहीं वो किसी से कुछ स्ट्रेटजी, जो बढ़िया टॉप बालक होता है ना, ये कैसे करूं वो कैसे करूं, ये तो चिल्लरों का काम है, बताइएगा 121वां सवाल जल्दी से करो। sin 33 cos 57 प्लस, देखो ये वाली चीज देखो, ये वाली चीज देखो, sin 33 cos 57 प्लस cos 33 sin 57, ये फॉर्मूला बन गया, sin इंटू cos b प्लस cos इंटू sin b का फॉर्मूला बन गया, sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b का फॉर्मूला बन गया है भाई, sin इंटू cos b प्लस cos इंटू sin b, sin a प्लस b बन गया, a प्लस b का मतलब 33 प्लस 57 90 है, sin 90 डिग्री 1 हो गया 1 प्लस, ये देखो sin 28 sec 62, अभी समझाया कि अगर एंगल का सम 90 है तो sin a गुणा sec भी 1 होता है, तो 28 62 90 तो sin इंटू sec भी 1, ये देखो अभी समझाया कि अगर एंगल का सम 90 है तो cos a इंटू cos sec भी 1, 28 62 90 तो cos 28 गुणा cos sec 62 डिग्री, ये 1 आ गया 1 बटे, एंगल का सम 90 तो tan a इंटू tan भी 1, tan a इंटू tan भी 1 है, तो tan 15 tan 75 1, tan 35 tan 55 1, बचा क्या tan 60, tan 60 मतलब √3, तो 1 + 1 3, 3 बटे √3 क्या आएगा, 3 बटे √3 आ गया √3, √3 इसका आंसर है, कहीं ना आया, थोड़ी देर क्या, तो पूरा रुकना पड़ेगा, ठीक है एमटीएस का नोटिफिकेशन रिलीज